सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पार्ट ए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, और ये डीके भट्टाचार्य की बुक से है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो देखो, कोई दो ट्रायंगल्स हों आपस में, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उनको क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ, अगर दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक रिस्पेक्ट में वो इक्वल हो तो कहा जाएगा। अब आप ही सोचो कि दो ट्रायंगल्स में क्या क्या हो सकता है। तो दो ट्रायंगल्स के अंदर देखो मेनली 6 चीजें हैं, और 6 में भी दो ही हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो आपको मिलता है एंगल, 1 2 और ये तीसरा एंगल, है ना। कितना मिलते हैं? एक एंगल मिलता है, फिर ये दूसरा एंगल मिला आपको, और फिर ये एक तीसरा एंगल। और क्या मिलता है? साइड्स मिलते हैं। कितने? 1 2 3 साइड्स, है ना। तो किसी एक ट्रायंगल में कितनी चीजें हैं? देखो 6 हैं। एक तो 3 एंगल हैं और दूसरे 3 साइड्स हैं, ठीक। तो अगर ये दोनों ही, ये जो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर सारे ही रिस्पेक्ट में ये इक्वल हों, यानी इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो करेस्पॉन्डिंग, और इनके जो साइड के साइजेस हैं वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सच दैट if one of them is translated and placed on the top of the other, the two will coincide exactly। मतलब कि ABC को अगर हम ट्रायंगल DEF पे पुट कर दें तो बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए? एक पे एक हो जाना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन जनरल, two plane figure are congruent if they have exactly the same shape and same size। सेम शेप और सेम साइज का है तो मतलब वो कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी जो है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है उसके डेफिनेशन ही है ये। The sides and angles which coincide on supreme position। सुप्रीम पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पुटिंग वन इमेज ऑन अनदर, यानी कि एक को आप दूसरे के ऊपर रखो तो उसको, तो ऐसे में क्या होगा? कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी कि हम इस ट्रायंगल को जब इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो जो इसका साइड है ये A वाला एंगल D पे आएगा, B वाला एंगल E पे आएगा, और C वाला एंगल F पे आएगा एक दूसरे पे रखने पे। तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी अगर ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है और इसको इसके ऊपर रखने पे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होता है, एक जैसा दिखता है, तो होता क्या है कि ये A वाला D पे पड़ा तो ये D वाला क्या है? A वाले के करेस्पॉन्डिंग है, B वाला E वाले के, C वाला F वाले के, तो इसी को करेस्पॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब हमने ये चीज तो देख ली कि टोटल कितनी चीजें हैं? 6, है ना। 3 एंगल हैं और 3 साइड्स हैं। तो इसी में कॉम्बिनेशन है, अलग अलग थ्योरम्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को। अब इन दो ट्रायंगल्स में आप देखो, ट्रायंगल ABC है, एक आपके पास ट्रायंगल DEF है। थ्योरम क्या कहता है? पहला थ्योरम देख रहे हैं हम लोग। इफ टू ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स of one equal to the 3 sides of another, the triangles are congruent। कहना क्या चाह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, तो दोनों ट्रायंगल्स में जो आपके साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल के वो इक्वल अगर हैं तो मतलब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें आप देखो कि ये जो AB साइड है इस ट्रायंगल की, वो इस ट्रायंगल की कौन सी वाली साइड के इक्वल है? D के इक्वल है ना। दोनों किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही आप BC की साइड देखो तो BC साइड आपका EF के इक्वल है, और ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर हैं। वैसे ही आप AC साइड को देखो तो वो DF साइड के इक्वल है, यानी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो सारे साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है, सिमिलरिटी का साइन ऊपर और इक्वलिटी का नीचे। ट्रायंगल डी ई एफ, और कौन सा एक्सियम लगा, और यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुआ जो एक्सियम है वो कौन सा है, ट्रिपल एस। यानी कि तीन साइड किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के इक्वल होंगे तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो थ्योरम होगा वो आपका कौन सा होगा, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं अब। सेकेंड थ्योरम मेरा ये कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स ऑफ वन रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स ऑफ द अदर टू and the angle included between the equal sides are also equal, then the triangles are congruent। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो साइड्स जैसे कि यहाँ पे ए बी इसके डी के इक्वल, और यहाँ पे आपका बी सी यहाँ पे ई एफ के इक्वल, तो ये दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल बिटवीन देम ये 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ भी है, इनके बीच की एंगल, ये बात जो है ना ध्यान रखने वाली है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ कहीं का एंगल इक्वल होता है तो फिर वो थ्योरम नहीं होगा, ठीक है, वो थ्योरम फिर नहीं होगा। क्या होना चाहिए, दोनों साइड्स के बीच की ही एंगल होनी चाहिए। अब इन दोनों में देखो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, देखो ऐसे लिखते भी हैं, सॉल्यूशन भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि जो साइड ए बी है वो इक्वल है टी के, वैसे ही साइड बी सी इक्वल है साइड ई एफ के, और जो एंगल है आपका ए बी सी वो इक्वल है एंगल डी ई एफ के। तो देयरफॉर होगा क्या कि जो ट्रायंगल है आपकी ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के, और जो आपका थ्योरम लगेगा, एक्सियम लगेगा, उसको कहते हैं साइड एंगल साइड। और देखो नाम भी इसका ऐसे ही पड़ा क्योंकि ये साइड है, फिर बीच वाली एंगल, और ये साइड करेस्पॉन्डिंग वाले ट्रायंगल के बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। ये हो गए हमारे दो थ्योरम, दो और हैं अभी। थर्ड वाला थ्योरम है हमारा, इफ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन ट्रायंगल, दो एंगल और साइड एक ट्रायंगल का इक्वल है to the two angles and corresponding side of other triangle, then the triangle are congruent। यानी कि इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और इस वाली ट्रायंगल में भी ये आपका एंगल ही 60 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाए तो दो एंगल्स दोनों के इक्वल, और साथ में एक साइड इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाए, तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इनको क्या कहा जाता है, ए एस एक्सियम या ए एस थ्योरम कह सकते हो आप इसको। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब ये देखो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, कहीं कहीं किताबों में एक पांचवा थ्योरम भी दिया रहता है जो कि ए एस ए के नाम से रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल है, ये साइड है, फिर ये एक एंगल है, और ये ए एस दिया हुआ है, यानी ये एंगल अगर ये साइड भी इस साइड के इक्वल होती तो भी हमारा ये कॉन्ग्रुएंट होता। कंफ्यूज नहीं होना, एंगल एंगल साइड ऐसे भी हो सकता है, एंगल एंगल साइड ऐसे भी हो सकता है, और एंगल साइड एंगल ऐसे भी हो सकता है। इसको भी आस थ्योरम भी कह सकते हैं या ए एस भी कह सकते हैं आप। तो कहीं पे 5 दिया हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, है ना, कि यहाँ पे ज्यादा दे दिया, हमारे में कम दिया हुआ है। तो ये दो थ्योरम्स होते हैं, तो दोनों में बस फर्क यही होता है, यानी कोई दो लगातार एंगल और तीसरा साइड होता है, या फिर दो एंगल और इनके बीच वाली साइड होती है। अब इसमें आपको बताना क्या ही है, आप देख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, दोनों 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, बोथ इक्वल टू 30 डिग्री, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल कह सकते हो आप कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अभी देख क्या रहे हो तुम थ्योरम में देख रहे हो कि 6 चीजें थी, क्या क्या थे, 3 साइड और 3 एंगल हैं। अब 6 में से कोई 3 इक्वल हो जा रहे हैं कॉम्बिनेशन में, जो कि थ्योरम के नाम से हैं,
तो इक्वल हो जा रहे हैं पर्टिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बाकी अदर 3 साइड्स भी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। यही कहना चाहता है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। सिर्फ 3 चीजें अगर प्रूव हो गई ये कॉम्बिनेशन में, जैसे एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल वो साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, उसके अदर 3 थिंग्स जो हैं उसके अंदर बाकी की जो 3 साइड्स और एंगल्स का कॉम्बिनेशन बचा हुआ है वो भी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। अब यह आपका थ्योरम नंबर 4 है, और थ्योरम 4 क्या कहता है कि इफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलरेडी क्या कह दिया कि एंगल्स वो ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, हैव देयर हाइपोटेनस इक्वल एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहा है कि अगर इनका हाइपोटेनस यानी कि ये वाला साइड, साइड ए सी, साइड डी एफ है ना, जो लार्जेस्ट साइड होता है वही होता है आपका हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस इक्वल हो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो और बाकी कोई भी एक साइड उनकी इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए, क्योंकि इसमें कोई साइड का वो नहीं है, कोई भी साइड ऊपर वाली या नीचे वाली, इसमें भी कोई भी साइड हो सकती है। हाइपोटेनस होना चाहिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसके बाद बचते 2 साइड हैं, 2 में से कोई एक इक्वल हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो दोनों में देखो आप, बी ए बी साइड किसके इक्वल है, डी ई साइड के इक्वल है, हाइपोटेनस आपका ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, और आपका जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और एक्सियम कौन सा होगा, थ्योरम कौन सा होगा, आर एच एस। आर एच एस कैसे ना आए हम पढ़ा इसका बताओ। तो ये आपका देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये एक साइड है, तो इसी से इसका नाम पड़ा आरएचएस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये एक्सरसाइज 9A से, कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है और एंगल जी बी सी एंगल एच सी बी के इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों 90 डिग्री हैं बी और सी पे। प्रूफ करना है कि बी जी इज इक्वल टू सी एच एंड ए जी इज इक्वल टू ए एच। तो यहाँ पे ए जी और ए एच को भी इक्वल दिखाना है और बी जी और सी एच को भी। तो देखो वो जो 2 ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे वो ये होंगे, क्योंकि इसी में आपका देखो जी बी दिख जा रहा है जो कि आपको सी एच के इक्वल दिखाना है, और साथ में ए जी भी जो कि आपको ए एच के इक्वल दिखाना है। तो ये डायग्राम मैंने अलग से बना दिया है ताकि आप देख सको कि कौन सा 2 ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन कंसिडर करने से पहले हमको कोई एक क्राइटेरिया जो है पूरा करना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में देखो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करने वाले हैं ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो देयरफॉर एंगल ABC is equal to angle ACB is equal to X। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है, सपोज कर लिया, यानी यहां पे भी X हो गया और यहां पे भी X हो गया। नाउ एंगल GBC इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, इसको क्या करते हैं, नाउ इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा यहां ही पे देखो तो ये क्या 90 माइनस एक्स नहीं हुआ, ये पूरा होल 90 है, तो क्या ये 90 माइनस एक्स नहीं हुआ। नाउ एंगल जी बी ए इज इक्वल टू एंगल जी बी सी माइनस एक्स हो गया। जीबीसी में से 90 हटाएंगे, जीबीसी एक्चुअली में है कितना 90, तो 90 माइनस एक्स हो गया।
ऑल्सो एंगल एच सी ए इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल एच सी बी माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स। नाउ अब देखो ये दो चीजें आ गई पहले 90 माइनस एक्स वाली, तो अब एक नए डायग्राम में हमने यहां लिखा 90 माइनस एक्स, यहां पर भी लिखा 90 माइनस एक्स, जो वैल्यू हम अभी लेकर आए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये जो दो एंगल्स दिख रही है ना आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैंने पहले बताई आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये एक्चुअली में क्या है, एक एंगल है, एक मिनट, ये देखो एक एंगल है, ये एक साइड है, और ये एक एंगल ए लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, वही एंगल यहां पे भी, वही साइड यहां पे भी, वही एंगल यहां पे भी। तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से ये प्रूफ हो जा रहा है कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो नाउ देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वो ट्रायंगल का नाम लिखें जो हमको लेना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी जी एंड ट्रायंगल एच सी ए, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले ली हैं। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है ए बी किसके इक्वल है, इक्वल है किसके, ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ये चीज ऑलरेडी गिवन थी, रीजन लिखते जाएंगे। अनदर क्या है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स यानी जी बी ए, एंगल जी बी ए इज इक्वल टू एंगल एच सी ए। दोनों ही क्या है, दोनों ही 90 माइनस एक्स के इक्वल हैं। थर्ड चीज क्या है, एंगल बी ए जी इज इक्वल टू एंगल सी ए एच। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वीओए, आप मत लिखना, पूरा लिखना। तो देखो एक दो तीन, तीन चीजें मिल गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एच सी ए। और कौन से थ्योरम से हुआ, थ्योरम भी लिख सकते हो यहां पे, थ्योरम नंबर 3 से हुआ, ठीक है। कौन वाला है थ्योरम नंबर 3, एंगल एंगल साइड एक्सियम। अगर इसको यहां पे एंगल साइड एंगल लिख दोगे तो भी यहां पे ये गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं बुक में आपको ये दो थ्योरम अलग अलग दिए होंगे, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल 3 साइड, और 3 चीजें अगर इक्वल हो गई तो थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बाकी 3 चीजें भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। अब ये जो ए बी जी है इसका हर हिस्सा एच सी ए के इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो देयरफॉर बी जी इज इक्वल टू सी एच एंड ए जी इज इक्वल टू ए एच। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में देख सकते हो एबीसी की वैल्यू कितनी है 72, एडीबी की वैल्यू कितनी है 84, और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। फाइंड करना है एंगल डी ए सी। अब तुम यहां पे एक सेपरेट देखो, तुम ऐसे, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो एज अ होल हम सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एंगल ये वाला कितना दिया है 72 डिग्री दिया है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो देयर फोर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, है ना, इक्वल एंगल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच 72 डिग्रीज। मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 72, देखो इस वाले डायग्राम में आए और यहाँ कितना लिख दिया हमने 72 डिग्रीज लिख दी। अब ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लाइन, इस लाइन को देखो, ये आपका डी है, यहां पे कितना है
4। बगल वाला एंगल कितना होगा? लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे है। तो नाम क्या है इसका? ए है। इसका क्या नाम है? बी। इसका क्या नाम है? सी। यही ना है। नाउ एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। क्या लिखेंगे रीजन में? लीनियर पेयर। लिख दिया हमने। एडीबी की वैल्यू कितनी है? 84 डिग्रीज है। एंगल एडीसी की वैल्यू हमको नहीं पता। एंगल एडीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 से माइनस करेंगे 84। कितना आ जाएगा? 96 डिग्रीज आ जाएगा हमारा एंगल एडीसी। अब ये जो 96 डिग्रीज आया है इसको इस वाले डायग्राम में लिख देते हैं 96 डिग्रीज। निकालना क्या था? निकालना हमको ये वाली एंगल थी, एंगल डीएसी। अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? पता ही होगा आपको, इन ट्रायंगल एडीसी। दिख रहा है? एडीसी। यहां पे ए, यहां पे डी और यहां पे सी। ये आ चुका है आपका 72, ये आ चुका है आपका 96 और सिर्फ ये एंगल बची हुई है निकालने के लिए। तो इन ट्रायंगल एडीसी, यही डायग्राम देखो मैंने यहां पे कर दिया है, ठीक है। तो किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं? 180। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, या एंगल सम प्रॉपर्टी जो भी कह लो आप। वैल्यूज लिख देते हैं 96 डिग्रीज प्लस 72 डिग्रीज प्लस एंगल डी ए सी जो कि हमें नहीं मालूम है। इन दोनों का सम करो आप तो 6 to 8, 9 7 16, 168 प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ए सी की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 168 इक्वल टू हाउ मच? 12 डिग्रीज। कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी आई? 12 डिग्रीज। एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी यानी कि ये वाली एंगल फाइंड करनी है। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पे देखो पहले ही से सिंबलाइज करके रखा हुआ है क्या कि ए सी इज इक्वल टू सी डी, गिवन भी है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग। सिंस ए सी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर इक्वल साइड्स हैं तो एंगल अपोजिट टू देम भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए नहीं होगा, सी डी ए होगा। नाम क्या होगा एंगल का? सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हाउ मच? 38 डिग्रीज। ये 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 38 डिग्रीज हो जाएगा। अब किस में चले आओ? अब ट्रायंगल एज अ होल देखो। अब इसको कैसे देखो? एकदम ट्रायंगल एज अ होल देखो। बी डी ए ऐसे देखो। अब ये 56 और 38 कितना होता है? 8 6 14 का 4 5 3 8 1 9 94 होता है। ये 94, ये 38 और आपको एंगल ए बी कौन सा निकालना था? ए बी सी निकालना था। तो ए बी सी अब निकल जाएगा। ए बी सी वही होगा जो ए बी डी होगा, क्योंकि सी देखो यहां लाई कर रहा है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? ए बी डी में एंगल ए बी डी लिखते हैं प्लस एंगल कौन सा है आपका?
ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। ए बी डी कितना है आपका नहीं पता है, एंगल ए बी डी यही तो कैलकुलेट करना है, प्लस एंगल ए डी बी कितना है, ए डी बी ये 38 है आपका, और ये बी ए डी कितना है, बी ए डी 56 प्लस 38 दोनों लिखेंगे, 56 प्लस 38 इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू से पहले एक स्टेप इधर ले लेते हैं, ए बी डी प्लस ये कितना आया पूरा ऐड करके 132 आएगा, 8 6 14 और 8 22 और 5 3 8 8 3 11 11 12 13 13 हाँ 132 इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 132 कितना आ जाएगा 48 डिग्रीज आ जाएगा। और एक्चुअल में ये जो ए बी डी है यही तो हमारा ए बी सी है, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 48 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड एंगल एडीसी और गिवन है कि AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू CB। यहाँ पे दो साइड्स देखो एकदम इक्वल दिए हुए हैं, वैल्यूज भी दी हुई है, DAB की 100 है और BCD की 68 डिग्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो करेंगे क्या, हम AC को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन AC। अब AC को हमने ना यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सीधा नहीं आया, ठीक, ज्वाइन कर दिया। जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ऊपर वाली एक ट्रायंगल ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 देखा है, इन दोनों में देखते हैं हम लोग कौन सा है वो आपका, जो AD है वो इक्वल है किसके, AB के, और जो आपका CD है वो इक्वल है किसके, CB के, एंड जो अभी आपने बनाया है AC वो इक्वल टू है AC यानी कॉमन है, यानी दोनों में वो पार्ट लाई करता है, और ये वाली चीज़ जो है वो आपकी गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से एग्जाम से हुआ आपका SSS से, ठीक है, फर्स्ट वाला जो था। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। कहने का क्या मतलब है, अगर ये पहला और दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल हो जाएगा, यानी ये 100 था पूरा एंगल, तो आधा ऊपर 50 और आधा नीचे 50, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरीके से सिमिलरली एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 68/2 इज इक्वल टू हाउ मच 34, यानी कि ये भी 34 हो जाएगा और ये भी 34 हो जाएगा, ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब हर एक साइड हर एक एंगल इक्वल हो जाएगा। तो तीनों साइड हम लोगों ने इक्वल किया तो सारे एंगल्स भी इक्वल। अब ये दो चीज़ आ गया हमारे पास, अब क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADC में एंगल कौन सा निकालना है, एंगल निकालना है ADC ही, एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल कौन सा है आपका ACD इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये आपको निकालनी है। ऐसे ही 50 और ये 34 है, तो ये तीसरा वाला कितना होगा आप खुद सोचो, एंगल ADC प्लस
50 प्लस 34 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी प्लस 84 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 84 करेंगे कितना आ जाएगा ये, 96 डिग्रीज। और यही आपका आंसर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, इस डायग्राम में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। अभी क्वेश्चन तो ऐसा डायग्राम बना हुआ है बुक के अंदर, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, चारों ही साइन इसने इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन हम चारों साइन इक्वल लेके नहीं चलेंगे। किताब में आप देखना ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जबकि डायग्राम में ना चारों साइड जो है इक्वल साइन दिया हुआ है चारों साइड के लिए। शो दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, यानी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है। अब सिंस ए डी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी इसको रेक्टेंगल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेक्टेंगल के लिए दो अपोजिट साइड के साथ साथ एंगल भी 90 डिग्री हमको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हम एंगल 90 डिग्री नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। एंड इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, तो therefore AC and BD bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो therefore AO is equal to OC and BO is equal to OD। अब देखो बहुत सारी जगह पे इसको स्क्वायर भी कर दिया गया है, लेकिन स्क्वायर करना सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तो अलग चीज़ लिखी हुई है। चारों साइड इक्वल होते हैं तो रोम्बस भी होता है, और रोम्बस में भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। तो इसको रोम्बस कर सकते थे, चारों साइड इक्वल होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपोजिट साइड को इक्वल किया कहा हुआ है, और डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, तो इसका आंसर यही होने वाला है ना। मैक्सिमम मतलब इसी पे ओपिनियन जा रहा है, क्योंकि और बाकी सारे मेथड्स ना टिपिकल है। क्योंकि मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूं, फिर उसके बाद ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल बना दें, फिर ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल बना दें, और फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो जब मैंने पैरेललोग्राम बना ही दिया, तो पैरेललोग्राम में ऑलरेडी जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाकी ये क्वेश्चन आप अपने स्कूल में भी एक बार ज़रूर पूछना अपने टीचर्स से। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, इस डायग्राम में पी क्यू बाइसेक्ट्स आर एस एट राइट एंगल्स, पी क्यू बाइसेक्ट आर एस एट राइट एंगल, बाइसेक्ट करता है आर एस को। प्रूव दैट पी आर इज इक्वल टू पी एस एंड आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। आर क्यू क्यू एस के इक्वल है और पी आर पी एस के इक्वल है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है आर एस को, तो आर एस बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये साइड इक्वल है। डायग्राम भले ही मैंने बनाया हो अलग तरीके का दिख रहा हो, बुक में भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इसने कहा है कि आर एस बाइसेक्ट हो रहा है, तो आर एस बाइसेक्ट हुआ और मैंने बाइसेक्शन का साइन लगा दिया। प्रूफ करना है पी आर पी एस के इक्वल है, तो इसके लिए, और आर क्यू आर एस के इक्वल, क्यू एस के इक्वल है। तो अभी देखो ऊपर वाले में ही हम लोग देखते हैं, सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सेपरेट ट्रायंगल बना देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट ट्रायंगल बना रहा हूँ, और यहीं से ये दूसरा वाला ट्रायंगल भी बनेगा। एक मिनट,
ठीक, तो यहाँ पे P है, यही आपका P है, ये आपका R है, देखो ये O परपेंडिकुलरली गया है, और ये आपका S है। तो ये पहले ऊपर वाले के लिए, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैंने लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल POS, इसमें देखते हैं कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहा है। तो सिंस PQ बाइसेक्ट्स RS परपेंडिकुलरली, देयरफॉर, परपेंडिकुलरली या एट राइट एंगल तुम लिख लेना, तो देयरफॉर एंगल ये वाली दिख रही है ना, ये एंगल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है, तो देयरफॉर एंगल POR इसमें इज इक्वल टू एंगल POS, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। आ गई पहली चीज। PO इज इक्वल टू PO क्या है, कॉमन। ऑल्सो अब RS बाइसेक्ट हुआ है तो RO इज इक्वल टू OS, क्योंकि सिंस PQ बाइसेक्ट्स RS, देयरफॉर ट्रायंगल POR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POS। तीन चीजें चाहिए, एक तो एंगल 90-90 दिख रही है, जो साइड यहाँ है वही साइड यहाँ है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो कौन सा एक्सियम लगा यहाँ पे, ASA, एंगल साइड एंगल, या फिर आप अपनी किताब के अकॉर्डिंग AAS भी इसको कह सकते हो, एंगल साइड एक्सियम से। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब बाकी सारे हिस्से आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू PS, कैसे आ गया, CP CT से आ गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो इधर में मैंने कहीं लिखा नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, कहीं कहीं पे तो वैल्यूज निकालनी थी, यहाँ भी वैल्यूज निकालनी है, यहाँ भी वैल्यूज निकालनी है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था CP CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कैसे आ, क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों में इक्वलिटी है। तो अब वही चीज यहाँ नीचे हो जाएगी। सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल नीचे वाला ROQ एंड ट्रायंगल SOQ, या कह सकते हो QOS। अब उसके लिए भी देखो डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले। ऐसा ही है डायग्राम। ये आपका R है, ये आपका O है, ये Q है, और यहीं पे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है आपका O है, Q है, S है। मैंने क्या किया ना, बस ये इसको और इसको बनाया और सेपरेट करके बनाया, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो ही रहा था, तो आप देख सकते हो कि जैसे इसमें एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल QOS, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। और ये आया कहाँ से, तो यही वाला रीजन लिखोगे, क्या लिखोगे कि PQ बाइसेक्ट करता है RS को परपेंडिकुलरली। नेक्स्ट और क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये साइड भी इसके क्या है, ये कॉमन है, QO इज इक्वल टू QO। कैसी है ये साइड दोनों ट्रायंगल में लाई करती है, कॉमन है ये साइड। ठीक, और नेक्स्ट चीज क्या है, ये RS OS के इक्वल है, RS इज इक्वल टू OS। देयरफॉर ट्रायंगल, तीन चीजें मिल गई ना, साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला। इसमें क्या मिला था, साइड मिला था ना, ये एक मिनट, साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको साइड एंगल साइड, SAS एक्सियम। यहाँ पे भी क्योंकि
ऐसे ऐसे ही हो रहा है आपका। तो एयरफोर ट्रायंगल आर ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एस बाई विच एक्सियम, साइड एंगल साइड एक्सियम। अब नेक्स्ट कभी भी आएगा ना हम करके देख लेंगे, है ना, कि किससे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा साइड एंगल साइड से आ रहा है। तो देयरफॉर ये आपका प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। अब ये कैसे आया, सीपीसीटी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये तीन चीजें बराबर, तो बाकी की बची तीन चीजें भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। पहले ये लो हमने बना लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसका नाम दिया हमने ए बी सी। इसके आगे कह रहा है इस ट्रायंगल में हैज ए सी इज इक्वल टू बी सी, हैज ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी कर दिया हम लोगों ने। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी एट डी, ये रहा आपका सी डी बाइसेक्ट्स करता है ए डी को, ए बी को एट डी, यानी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये साइड इक्वल है। एंगल सी ए बी 65, सी ए बी ये वाली एंगल कितनी है 65 डिग्रीज है। फाइंड डी सी बी, डी सी बी ये वाली एंगल पता करनी है आपको, और सी बी डी, सी बी डी फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे ये कितना आएगा, अब ये देखो पता नहीं क्यों इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन आप खुद देखो कि ये ट्रायंगल मैं ऐसे सेपरेटली बनाता हूं, ठीक है, सेपरेटली मैंने बनाया। अब यहाँ ए है, सी है, बी है। अब अगर ए सी बी सी की इक्वल है इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो देयरफॉर एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देयरफॉर एंगल सी बी ए इज इक्वल टू हाउ मच 65 डिग्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65, और एक्चुअली में यही 65 ही तो है आपका सी बी डी। तो देयरफॉर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, ये आ गया आपका पहला। अब इसके बाद क्या पूछा है आपसे, एंगल डी सी बी, तो ये बाद में निकालना था लेकिन ये पहले ही आ गया आपका सी बी डी। सेकेंड है आपका डी सी बी निकालना है, डी यहाँ सी यहाँ बी, ये वाली एंगल निकालनी है। इसके लिए आप सबसे पहले एंगल सी निकाल लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 65, एंगल बी की 65 प्लस एंगल सी की कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 65 130 इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी है आपकी 50 डिग्रीज है, ये वैल्यू है। अब इसमें ये आपका 50 डिग्रीज आ गया, तो अब इस ट्रायंगल में देखो क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट दिख रही है, लग भी रही है। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी डी क्या क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि जो है सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, यहां पे रीजन लिख दो, सिंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। दूसरी चीज क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज कैसी है गिवन है। और एक और चीज दी हुई है यहां पे, वो क्या है सी डी, सी डी इज इक्वल टू सी डी, जो कि आपका कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में लाई करता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से एग्जाम से हुआ,
देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये बीच वाली साइड इधर इधर कॉमन, और ये भी वाली साइड, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर एंगल, कौन सी एंगल, डी सी बी और डी सी ए इक्वल हो गई। तो देयरफॉर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, और दोनों ही एंगल इक्वल हो गई, यानी दोनों कितने की आधे हो जाएंगी, एंगल सी की 50 की। तो इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2, यानी कि 50/2, यानी कितना आ जाएगा 25 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 25 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विथ पी क्यू इक्वल टू पी एस। पी क्यू ही होगा तब ये। तो लो यहां पे हम लोगों ने बना लिया क्या, एक पैरेललोग्राम, और वो भी कैसा पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस। ओ भाई, तब तो ये तो वो हो गया ना आपका रोम्बस। अब आपको करना भी क्या है कि प्रूव करना है कि दैट आर पी बाइसेक्ट द एंगल क्यू पी एस। आर पी बाइसेक्ट करता है, यानी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आर पी हमने बना दिया। अब हमको ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी एस को, यानी कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये बाइसेक्ट हो रहा है ये एंगल। तो क्या क्या चीजें हम लोगों को मालूम है इसके अंदर, तो सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, ये हो गया पहले, है ना। और क्या चीज़ें हैं, एंगल पी एस इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। ये साइड बगल बगल की इक्वल दी हुई है, ये साइड बीच वाली कॉमन हो जाएगी, और यही साइड इसकी भी इक्वल होगी। तो पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू एस एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, ऑल्सो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। रीजन ये देना कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मिल तो गया, क्या क्या मिल गया, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, लेकिन उससे नहीं फर्क पड़ता, ये इक्वल है। तो यहाँ पे साइड ले लो एंगल, और ये साइड ले लो, ये साइड लो, ये एंगल लो, ये साइड लो। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से एक्सियम से, एस ए एस एक्सियम से। तो देयरफॉर एंगल एस पी आर नहीं, क्या लिखा था मैंने, आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। देखो इसको ना प्रूफ करना जरूरी है, क्या प्रूफ करना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी जैसे कि अगर नहीं समझ में आए तो डायग्राम से समझो, वो बीच में ना दे के बस कंफ्यूज कर दिया आपको। अब जैसे कि यहाँ पे P है, Q है, R है, S है, हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रहे, हमको बस ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट होता है, ठीक। तो अब इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना था हमको, बाइसेक्ट हो रहा है ये दिखाना था। अब इसके लिए ये देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी कि नहीं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। वहीं ये दोनों भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए, हो गई। और साथ में अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया।
तो देयरफॉर आर पी ही तो है वो लाइन जो कि क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल क्यू पी एस को। बस प्रूफ कर दिया यही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। X इज अ पॉइंट ऑन AB। X एक पॉइंट है AB पे, सच दैट AX इक्वल टू XB इक्वल टू XC। अब ये तो देखना पड़ेगा हम लोगों को कि आखिर हो कैसे रहा है। यहाँ पे किस पे पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑन AB ना, तो AB को कहीं नीचे ले रहे हैं और C ऊपर ले रहे हैं। AB पे X कोई पॉइंट है, चलो भाई X भी लगा दिया, कोई पॉइंट है, सच दैट AX इक्वल टू XB इक्वल टू XC। ओ हो, ये ऐसा कहना चाह रहा है ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंगल्ड एट C। ओहो, आपको प्रूफ करना है कि एंगल C 90 डिग्री है। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज कि इन ट्रायंगल AXC, सिंस AX इज इक्वल टू XC, तो देयरफॉर एंगल XAC इज इक्वल टू एंगल XCA इज इक्वल टू स्मॉल a ले लेते हैं, इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल a ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हो, इसको फर्स्ट मान लो। अब इन ट्रायंगल BXC, देख रहे हो BXC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंस BX इज इक्वल टू XC, तो देयरफॉर एंगल XBC इक्वल टू एंगल XCB इज इक्वल टू स्मॉल b ले लिया। ये सेकंड है हमारा, ये भी स्मॉल b और ये भी स्मॉल b, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, होल ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हाउ मच, 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 180। A की वैल्यू क्या है, स्मॉल a, B की वैल्यू देख सकते हो स्मॉल b, और C की वैल्यू में a प्लस b दोनों हैं, प्लस a प्लस b इक्वल टू हाउ मच, 180। एक्चुअली में ये आया कितना, 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया, a प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 180। a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 90। और a प्लस बी है क्या एक्चुअली में, a प्लस बी एक्चुअली में एंगल C ही है 90 डिग्री। तो देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट C, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच द डायगोनल PR एंड QS intersect at X so that PX is equal to XO and the side PQSR are parallel. Prove that XS is equal to XR. सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। अब क्वाड्रिलेटरल का ना कोई सरपैर नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे न ट्रेपेजियम लगता हुआ न कुछ लगता हुआ हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया बढ़िया सा, PQRS बनाया। डायगोनल है PRQS, तो ये डायगोनल है PR और ये भी आपका डायगोनल है QS। ये दोनों आपके डायगोनल हो गए और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं X पे इंटरसेक्ट किए, सो दैट PX इज इक्वल टू XQ होना चाहिए। यहाँ पे Q होना चाहिए क्योंकि Q ही है क्वेश्चन में। एंड द साइड
पी क्यू एक्स, पी क्यू एस आर, पी क्यू और एस आर आर पैरेलल, प्रूव दैट एक्स एस इज इक्वल टू एक्स आर, यानी एक्स एस को भी एक्स आर के हमको इक्वल प्रूफ करना है। अब करना क्या है आपको, डायग्रामेटिकली देखो, सिंस ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो क्या ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट होगा या नहीं होगा, होना तो चाहिए। फिर क्या ये वाला इसके अल्टरनेट होगा कि नहीं होगा, ये भी होना चाहिए, लेकिन इक्वलिटी बस यहीं दी हुई है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। 1 मिनट करते हैं इसको। देखो कितना शॉर्टकट का रास्ता मिला। अगर पी एक्स क्यू के इक्वल है, मतलब ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सिंस इन ट्रायंगल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो देयरफॉर एंगल एक्स पी क्यू इक्वल टू एंगल एक्स क्यू पी। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इन ट्रायंगल पी एक्स क्यू एंड, नहीं ट्रायंगल ना लो, इसको अलग से ले लो। ऑल्सो सिंस पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, दिख रहा है, तो देयरफॉर एंगल एक्स क्यू पी इक्वल टू एंगल एक्स एस आर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन होने की वजह से। ऑल्सो इसको फर्स्ट माना हुआ है। ऑल्सो एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स आर एस, ये भी सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल। देखो ये वाला भी अल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हो जाएगा। अब सिंस एक्स पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू पी, तो देयरफॉर एंगल एक्स एस आर इज इक्वल टू एंगल एक्स आर एस, तो देयरफॉर एक्स एस इज इक्वल टू एक्स आर। समझो हमारी बात को, हम कह रहे हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो यही एंगल यहाँ आ जा रहा है और यही एंगल यहाँ आ जा रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। फर्दर वीडियोज हम करने वाले हैं, फर्दर क्वेश्चंस हम करेंगे।